प्रयन्तोऽध्वरम् मन्त्रं वोचेमाग्नये आरेशं मे च शृण्वते। ॐ अग्निमूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या वयम् अपामृतांसि जिन्वति। ॐ उभावमिन्द्राग्नि आहुवध्या उभरादसं सहमादयध्यै उभादातारा विशारैनामुभा वाजस्य सातये हुवे वा। वन को जाते संग तुम्हारे यजन हवन सब कर्म हमारे। उपकरण पीछे सभी आते हम तेरे हित में हैं राते। वेद परम धन कोश हमारा सो हमने मस्तक में धारा। पतिरता है हमारी दारा धर्म है रक्षक उनका भारा। हम सब तेरे साथ चलेंगे टालो तो हम नहीं टलेंगे। जो चाहो विद्यालय शाला वेद होम चले अग्निशाला। पाठन पठन रहें सब होते हम रहें शुभ बीज को बोते। भू पर हमने शीश लगाए हंस पक्ष से केस झुकाए। ऐसे कर संलाप संध्योपासन में मगन। तीनों वे चुपचाप रहे जाप में लीन हो। ओम शांति शांति शांति। सम्मुख समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय अन्नपूर्णा मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, धैर्य रखने वाला व्यक्ति आत्मविश्वास के नाव पर सवार होकर मुसीबतों विशेष विषादों की नदी को सफलतापूर्वक पार कर जाता है। हमें चाहिए कि हम सफलताओं को चुनें, उन्हें प्राप्त करें, तो उसके लिए निरंतर हमें प्रयासरत रहना चाहिए। जिंदगी ने जो हमें ये अवसर दिया है, इस वर्तमान को हम खोए ना, बल्कि प्रसन्न होकर के मुस्कुराते हुए हम निरंतर आगे आगे बढ़ते चलते चले। जीवन में जो भी करो पूरे समर्पण के साथ करिए। प्रेम करना है तो मीरा जी की तरह है। प्रतीक्षा भी करनी पड़े तो सबरी जी की तरह। भक्ति करनी है तो आर्य हनुमान जी की तरह। शिष्य भी बनना है तो अर्जुन की तरह, और मित्र बनना है तो स्वयं श्री कृष्ण जी महाराज की तरह। आज समय में इसकी बड़ी गहरी आवश्यकता है, जिससे हम इस मार्ग पर बढ़ते हुए चलते चले जाएं। आज प्रसन्नता की आवश्यकता है, निराशा से निकलने की आवश्यकता है,
आशा का संचार करने की आवश्यकता है। माताओं सज्जनों, इंसान के जिस्म का सबसे जो खूबसूरत हिस्सा है वो है हृदय, दिल, जिसे हम हार्ट भी कहते हैं। और अगर वो साफ ना हो तो चमकता हुआ जो हमारा चेहरा है ये भी किसी काम का नहीं होता। भगवान ने तो हमारे शरीर को मंदिर बना करके भेजा और स्वयं हमारे हृदय के मंदिर में वो भगवान विराजमान है। सो हम लोगों को चाहिए फूल बनकर मुस्कुराना जिंदगी है, मुस्कुरा के गम भुलाना जिंदगी है। मिलकर लोग खुश होते हैं तो क्या हुआ, बिना मिले दोस्ती निभाना भी जिंदगी है। हमें आज घरों में रहना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। साधना में, ध्यान में रहकर अपने परिवार की, अपने समाज, राष्ट्र और विश्व की निरोगता की प्रार्थना करें, प्रसन्नता की प्रार्थना करें, वृद्धि की प्रार्थना करें। हमारे ये सात्विक वेव्स, हमारी ये सात्विक धाराएं वहां तक जरूर पहुंचेंगी। प्रार्थना और विश्वास दिखाई नहीं देते, लेकिन प्रभु इन्हें सीधे सीधे स्वीकार करता है। माताओं सज्जनों, तूफान में ताश का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। हमें तो देर तक जाना है, दूर तक जाना है। उसके लिए धैर्य रूपी धर्म को अपने जीवन का अंग बनाओ। प्रसन्नता रूपी परमात्मा के इन सुमनों का अपने जीवन में लगाव रखना, क्योंकि धीरज रखने वाला आदमी आगे बढ़ता चला जाता है। ईश्वर का कार्य हमारी इच्छाओं को पूर्ण करना नहीं, बल्कि हमारी शक्तियों से परिपूर्ण करना है, ताकि आप अपनी इच्छा स्वयं पूर्ण कर सको। परमात्मा यही तो बल देता है, यही तो ताकत देता है, जीतने की शक्ति देता है। खामोश रहने का अपना मजा है, क्योंकि माताओं सज्जनों, नींव के पत्थर कभी बोला नहीं करते। अगर हम कामयाब होना चाहते हैं, अगर हम जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, तो हम याद रखें कि बेशक पांव फिसल जाएं, पर कभी अपनी जुबान न फिसले। अर्थात प्रभु का भजन न छूटे, प्रभु की बंदगी न छूटे। किसी ने ठीक कहा, जगत रूठे तो रूठन दे, लेकिन मेरा प्रभु मुझसे न रूठे। भगवान के रूठने से सब रूठा हुआ है और उसके मनाने से सब मना हुआ होता है। माता से स्वभाव, धैर्य, विश्वास और प्रसन्नता का भाव रखते हुए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं और बहुत सुंदर भाव है। सभय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ सब यव गुण मेरे। गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। तब प्रेरित माया उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रंथ निगाए। सब ग्रंथों में केवल और केवल उस परम पिता परमेश्वर को गाया गया। आप किसी भी धर्म के शास्त्र को उठा करके देखें तो वो परमात्मा की महिमा से भरा हुआ है। हमें भी अपने जीवन को परमात्मा से भरना है, ओतप्रोत करना है। वेदों में इसलिए कहा सविभू ओतः प्रोतश्च, जो परमेश्वर व्यापक होकर सब में ओतप्रोत हो रहा है, ऐसा दृढ़ विश्वास अपने भीतर जमाए। लक्ष्मण बान सरासन आनु, 100 बारिधि बिसक कृशानु।
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभ सन बिरति बखानी। क्रोधी सम कामे हरि कथा, ऊसर बीज वै फल जथा। अस कई रघुपति चाप चढ़ावा, ये मत लक्ष्मण के मन भावा। संधाने प्रभु विसिख कराला, उठे उदधि उर अंतर ज्वाला। मकर उरग झस घन अनुकलाने, जरत जंतु जल निधि जब जाने। कनक धार भर मन गन नाना, विप्र रूप आयु तजमाना। काटे पै कदरे फरई, कोटि जतन को सींच। विनयन मान खगेश सुनो, डाटे पै नव नीच। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। समुपस्थित श्रद्धा व करुणा से उत्प्रोत समादरणीय मातृशक्ति देव के दुलारे भद्र प्रिय सज्जनों, श्री रामचंद्र जी महाराज ने देखा, विचार किया, तब लक्ष्मण को कहते कि हे लक्ष्मण, धनुष बाण लाओ, मैं अग्नि बाण से समुद्र को सोख डालता हूं। कुछ नीति के वचन कहे हैं। मूर्ख से विनय, कुटिल के साथ प्रीति, स्वाभाविक ही कंजूस से सुंदर नीति अर्थात उदारता का उपदेश, ममता में फंसे हुए मनुष्य से ज्ञान की कथा, अत्यंत लोभी से वैराग्य का वर्णन, क्रोधी से शांति की बात, कामी से भगवान की कथा, इनका वैसा ही फल होता है जैसे ऊसर में, रेगिस्तान में, बंजर जमीन में बीज बोने से होता। बंजर में बीज बोने की भांति ये सारे कार्य मानो व्यर्थ हो जाते। व्यक्ति को अपने आप ही सुधार की और बढ़ते चलना चाहिए, और वेद ही सब सुधारों का सुधार है। वेद की विद्या ही ऐसी विद्या है जो सब जात पात ऊंच नीच भेदभाव को मिटाकर सब में सम्यता का स्थापन कर सकती है। अब ऐसा कहकर के श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहते धनुष चढ़ाया। अनुज श्री लक्ष्मण जी को ये मन में बहुत अच्छी बात लगी। श्री रामचंद्र जी महाराज ने जब भयानक अग्निबाण का संधान किया तो समुद्र के हृदय में मानो ज्वालाएं सी उठने लगी, व्याकुलताएं बढ़ गई। समुद्र के अभिमान को भी चूर चूर श्री रामचंद्र जी महाराज ने किया, और जहां जहां समुद्र विनय था, झुका हुआ था, कम जल था, जहां जहां वहां निश्चित रूप से एक पुल का निर्माण किया। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हे गरुड़ जी सुनो, चाहे कोई करोड़ों उपाय करके सींचे, पर जो केला तो काटने पर ही फलता है। नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पर ही झुकता है, अर्थात वेद के मार्ग पर चलता है। श्री रामचंद्र जी महाराज ने भी माता और सज्जनों इसीलिए हथियारों को उठाया, जिससे राक्षस रावण सदमार्ग पर आ जाए, वेद मार्ग पर आ जाए। हमें भी वेद मार्ग का अनुसरण कर धर्म मार्ग पर चलने का प्रयास करना चाहिए। ऋषि दयानंद जी महाराज के कार्यों को पूरा करना चाहिए, उनके बताए हुए पथ का अनुसरण करें, सब और सुख फैले, इस कामना के साथ ओम शांति शांति शांति।